हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। कल एक न्यूज़ ट्रेंड हुई है कि प्राइमरी सुपर टेट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम है संभवतः जनवरी में हो जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ें ट्रेंड हो रही हैं और बच्चे कुछ लोग ने बहुत अच्छा समझा है कि हाँ ये पॉजिटिव है और जो वो लग गए प्रिपरेशन करने में। लेकिन कुछ लोग के माइंड में अभी भी संशय है क्या सुपर टेट जो प्राइमरी है उसकी वैकेंसी इलेक्शन से पहले आ सकती है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, तो चलिए इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, पहले हम यूपी तक का आपको एक दिखा रहे हैं। इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, बेसिक शिक्षा परिषद 51,112 शिक्षक होंगे भर्ती, दिसंबर में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। ये फैसला यूपी इलेक्शंस 2022 में अहम भूमिका निभा सकता है। अब देखिए, इसमें से आपको क्या चीज़ समझनी है वो समझिए कि जो बेसिक शिक्षा परिषद है 51,112 शिक्षक होंगे भर्ती। तो जगह आप देखिए 50,000 की बात करी गई है, 51,000 की। ठीक है, 70,000 या 97,000 की बात नहीं करी गई है। और 1 लाख तो आप भूल ही जाइए कि वैकेंसी ये देंगे। ठीक है, ना 97,000 है ना 70,000 है, ये सिर्फ 51,000 ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप बात ये समझने की कोशिश करिए कि जो पद आएंगे वो ज़्यादा नहीं आएंगे। और आपका कंपटीशन क्या है, 10-15 लाख का है। 10-15 लाख में आपको सिर्फ 50,000 सीटें मिलनी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन टफ है। और हर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। कुछ लोग ने 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर दी, कुछ लोग ने आज से स्टार्ट कर दी। अगर आप आज से भी नहीं जागेंगे, आज से भी प्रिपरेशन नहीं करें, तो आप पिछड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी जो आपको बात देखनी है, यहाँ पे ध्यान देनी, वो ये है कि ये फैसला यूपी इलेक्शंस 2022 में अहम भूमिका निभा सकता है। तो अहम भूमिका निभा सकता है मतलब ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है। जब ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है तो भैया भर्ती क्यों नहीं आएंगी। ठीक है, हर कोई की नज़र है कि भर्ती पर। ठीक है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो कोई आम जनता हो, या फिर आप खुद क्यों ना हो, तो सबकी भर्ती है। मतलब उनके जो वोट है वो करीब आपका 10 से आप 20 लाख वोट समझ के चलिए। क्योंकि कुछ मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो, प्लस उनके परिजन, ठीक है, प्लस उनके दोस्त, मतलब काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो कम से कम नहीं तो बस 20-25 लाख क्या है यहाँ पे वोट है। तो जो अगर वैकेंसी निकाल देंगे तो कितना फ़ायदा होगा सरकार को, अगर नहीं निकालेंगे तो विपक्ष का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मुद्दा है 51,112 शिक्षक भर्ती का, ये क्या हो गया, चुनावी मुद्दा बन गया है। तो वैकेंसी आनी तय है, आप परेशान मत होइए, आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वैकेंसी आएगी आएगी। और आप अपनी पढ़ाई करिए। कैसे होगा, इतनी जल्दी कैसे होगा, ये आपका सर दर्द नहीं है, ये सरकार का सर दर्द है। और जब सरकार चाहती है तो वो 1 महीने क्या 15 दिन में भी करा लेती है। आपने 69,000 में देखा, अगर याद ना हो आपको तो हम रिमाइंड करा दें आपको कि 69,000 में आपका 5 दिसंबर को यूपी टेट का रिजल्ट आया था। और करीब 6 दिसंबर को क्या आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। बात को समझिए, उन्होंने क्या करा, समझने का मौका भी नहीं दिया यूपी टेट जो पास करे थे। और 6 जनवरी को एग्ज़ाम भी हो गया। मतलब 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक की मतलब टाइम लगता है। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म सबमिट करा, फिर उसके बाद उसमें से आपको जो एडमिट कार्ड निकालना होता है उसके लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। और फिर मतलब ज़िलेवार, मतलब किस किस ज़िले पर आपकी जो है सेंटर पड़ेंगे, सेंटर बनेंगे। तो ये सब सोचिए आप, कितना मतलब बड़ा काम है, कितनी टाइम लगने वाली प्रक्रिया है। करीब 2 महीने लगते हैं, उसको सरकार ने 1 महीने के अंदर करा लिया। तो अगर वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है, ठीक है, और जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो सकते हैं, वो इलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, आप उसकी फिक्र ही मत करिए, वो सरकार है, सरकार का टेंशन है, सरकार कैसे कराएगी, कब कराएगी और क्यों नहीं कराएगी, ये आप सोचिए। भैया इलेक्शन का टाइम है, हाई टाइम है उनको, और उनको सरकार अपनी बनानी है। और जब सरकार बनानी है तो वो क्या करेंगे, वैकेंसी लाएंगे। और वैकेंसी लाएंगे, तड़बड़ तड़बड़ होंगे, आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। और क्या होगा, अगर आपके हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई तो फिर आप पछताते रहेंगे। और फिर आप यही कहेंगे, अब पछतावे होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको संशय है, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, मतलब निगेटिवली मत लीजिए कोई चीज़ को। ठीक है, और जब 69,000 का आया था तो उसमें भी पहले से ही बात हो रही थी कि 69,000 आएंगी, 69,000 70,000 आएंगी। और वो आई,
अब वो आए, ये बात आप सोचिए। तो जब 51,000 60,000 का चल रहा है तो भर्ती आएगी ही आएगी, ठीक है। कोई न्यूज़ को आप फेक मत समझिए, बिल्कुल नकारिए मत। उससे जो पॉजिटिव चीज़ें वो आप लीजिए कि आपको मोटिवेशन एक मिल रहा है, कि आपको ये न्यूज़ें मोटिवेट करें कि पढ़ो, और जब आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये यूपी टेट नहीं है जो आप 15 दिन में भी पढ़कर सिलेक्शन पा लेंगे। यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपका सुपर टेट में नंबर स्कोर करने का नहीं है, ठीक है। एकेडमिक भी आपकी काउंट होगी। तो जिनकी एकेडमिक हाई है तो उनका चलो सुपर टेट में अगर 110 105 भी आ गया तो भी ठीक है, लेकिन जिनकी एकेडमिक लो है तो उनको तो 115 120 प्लस लाने ही लाने हैं। और आपने देखा था 69,000 में कि कितना टफ कंपटीशन हुआ था। 69,000 सीट थी और 1,46,000 बच्चा पास हुआ था, जबकि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख बच्चा बैठा था। और यहाँ पे तो आपका 10 से 15 लाख बच्चा बैठने जा रहा है, तो 5 लाख तो करीब पास ही होगा। 5 लाख नहीं तो 2-3 लाख तो बच्चा पास होगा, और सीट भी पहले से कम। तो आप खुद देखिए, जो है वक्त देखिए, सब चीज़ें देखिए, एनालाइज करिए, और फिर आप इसको मोटिवेशन मान करके आपकी ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, और आप लग जाइए पढ़ाई पर, ठीक है। फिर एक चीज़ और है, ये भी न्यूज़ चली थी, वो भी आप देख लीजिए कि यूपी टेट 2021 में सफल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर, 50,000 शिक्षक भर्ती में मिल सकता है मौका। फिर आप यहाँ पे पॉइंट नोट करिए, 50,000 शिक्षक भर्ती, ना 70,000 की बात हो रही, ना 97,000 की बात हो रही है। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि शिक्षक भर्ती बहुत ज़्यादा है, कि ज़्यादा पदों पर आएगी, तो भूल जाइए, ठीक है। और दूसरी बात फिर नोट करिए, फिर नेक्स्ट है, यूपी में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होनी, इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी को योगी सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है, ठीक है। योगी सरकार दे सकती है तो देगी ही देगी, वो अभी खोलेंगे नहीं अपने पत्ते। अगर अभी खोल देंगे तो फिर कोई मकसद नहीं होगा। वो क्या कर रहे हैं, एक मतलब सब तैयार है, सब रणनीति बन चुकी है। जब उनकी रणनीति तैयार है, वो एक धमाका करेंगे, तो आप क्यों अपनी रणनीति नहीं तैयार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, धरना है, आप धरना दीजिए, धरना प्रदर्शन करिए, कस के करिए, ज़ोरदार करिए, उसमें एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। ट्विटर वाकम कैंपेन हो रहा है, उसमें आप जाइए, उसमें आप अपना, उसमें तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के भी ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने अभिभावकों को भी सिखाइए, जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए ना इन सब चीज़ों में, इन सब में अपनी एनर्जी लगाइए। आप इन सब में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इन सब चीज़ों को आप पॉजिटिव लेंगे तभी होगा। और इस बार भी आपका ऐसे ही होगा जैसा आपको 69,000 में देखने को मिला था। अगर 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ रहा है, 29 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और फिर हो सकता है कि 28-29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, हो सकता है 15 जनवरी तक की एग्ज़ाम ले लें। वो उनका क्या है, उनको तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन, एक एंटर की दबानी है, उनका हो गया। पढ़ाई आपको करनी, एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करनी, जॉब आपको चाहिए, ठीक है। जब आपको जॉब, देखिए आप अपनी पढ़ाई करिए सुपर टेट की, और ये सुपर धमाका होने वाला है, नो डाउट। और वैकेंसी आएगी, ये भी आपको भी पता है, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। जब आप देख लेंगे अपनी आंखों से, तभी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और आप कितने लोगों से पिछड़ जाएंगे ये आपको भी अंदाज़ा नहीं है। हर एक सेकेंड आपके लिए ज़रूरी है, हर एक मिनट आपके लिए ज़रूरी है। जो भी आपको टाइम मिल रहा है आप पढ़िए, आप अपना जो है टाइम उस पर दीजिए। और आपने भी देखा है जूनियर लेवल का एग्ज़ाम का पैटर्न, लेवल सब आप देख चुके हैं। तो क्या आपको लगता है सुपर टेट का लेवल कम होगा? जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं होने वाला है, और ऊपर ही होगा, पिछली बार से ज़्यादा ही होगा। और प्लस इसमें 14 से 15 सब्जेक्ट हैं। आप ये सोचिए कि जब जूनियर सुपर टेट में सिर्फ आपका सब्जेक्ट था, तब आप इतने हिल गए, पेपर में पसीने छूट गए काफ़ी बच्चों के। तो सोचिए 14-15 जो सब्जेक्ट होंगे उसमें क्या हाल होगा। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अपना एक प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको कैसा, मालूम है अभी टेंशन है, मतलब परेशान होते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते बनता है। कोई आपसे नहीं कह रहा 24 घंटे पढ़िए, कोई आपसे नहीं कह रहा 20 घंटे पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए, मतलब टच बनाए रखिए। देखिए, टच बना रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो है वो चीज़ें आपके टच में, आप एक बार रिवाइज़ करेंगे आपको आ जाएंगी। जब आपका टच खो देते हैं, आप देखिए 2017 वाले बैच हैं, उनके 2 साल हो गए, तो उनका क्या है, काफ़ी जो है टच छूट चुका है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, रिकॉल करना शुरू कर देना चाहिए, तैयारी प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरी सलाह आपको यही है। और फिर आप खुद इतने समझदार हैं, आप समझते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। तो अगर आपको
ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करिए सक्सेस मंत्रा चैनल को, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी पढ़ाई करिए। इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो भी सुपर टेट का जो वैकेंसी आएगी वो आपको 1 महीने के भीतर सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा। और हो सकता है कि नियुक्ति पत्र वो जो लास्ट डे अपने जो कैंपेन होता है उनका बांट दें, या फिर हो सकता है कि जब उनकी सरकार बन जाए तब बांट दें। तो मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको एक टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर आप कट ऑफ की कितना कट ऑफ जा रहा है, हम एच पे हैं, मेरा कितने पे सिलेक्शन होगा, तो वो आप सिचुएशन ही क्यों राइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन ना राइज हो तो उसके लिए आप पढ़िए। अगर आपके 115 120 आ गए, एकेडमिक आपकी 30 है, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता, चाहे फिर 50,000 आए, चाहे वो 70,000 सीट्स हैं। इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर ध्यान दीजिए और सब बातों पे आप बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। और अगर आपको अपनी एनर्जी लगानी है फिर आप धरना प्रदर्शन, ट्विटर पे कैंपेन और अपनी पढ़ाई पे लगाइए। दैट्स इट। और कहीं मत वेस्ट करिए। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, आपको माननी है मानिए, नहीं माननी है तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। जब आ जाएगी सुपर टेट, सब एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपको लगेगा काश मैं पढ़ लेता, शायद वो बात मैं मान लेता, काश वर्ड लाइफ में मत आए, ना बोलना पड़े, तो फिर कोई रिग्रेट ना हो। इसलिए आप मेहनत करिए। और इसके बाद वैकेंसी 2 साल के लिए आप भूल ही जाइए, 1.5-2 साल के लिए, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी नहीं, इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं देने वाली है, ठीक है। यही आती या नहीं आती, जो भी आएगी सरकार इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं देगी। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए और सिर्फ पढ़िए, ठीक है। और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।